हमारे संविधान का माखौल ना उड़े, इसको मजाक ना बनाया जाए। देश का संविधान आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। Constitution is safe, reservation is safe at the hands of our Honorable Prime Minister and Honorable Chief Justice of India. नमस्कार दोस्तों, भारत माता कितनी अच्छी है जो कि हमें अनाज देती है और मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी थाली में छेद करता हूँ। यानी जिस देश में मेरा जन्म हुआ उसी देश की बेइज्जती करना, जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ उसी धर्म की बेइज्जती करना। अरे मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्क भारत में है, जर्मनी में नहीं। जी, मैंने एक हलाले के लिए निकाह करा था। उस हलाले के लिए निकाह को मतलब मुझे एक आदमी बब्बू नाम के, सरफराज नाम के आदमी से निकाह करा था। उनसे मतलब अब मतलब हलाले के लिए निकाह करा था। अब वो उनसे तलाक लेना चाहते हैं, वो तलाक नहीं, वो कहते हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगा। क्या उम्र है जिनसे निकाह हुआ है? उनकी 60-65 साल। कूड़ा मेरे अंडर में नहीं आता, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है, तो एक मौका दो। सारे लोग इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इस चीज से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि ये लोग भूख हड़ताल पर यहाँ। थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर शैली ओबराय जी आई थी, तब तो यहाँ की सफाई कर दी गई, लेकिन उसके बाद ड्रास्टिक जो आप अपना कैमरे से फोकस करना, जब हम अपने घरों की सफाई करते हैं कूड़ा हम बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी होती है सरकार की। सर झूठ बोला है केजरीवाल जी। You're from where? From Taiwan. Taiwan. You Really? like Srinagar, Kashmir? Yeah, I like Kashmir. You don't think you feel security-wise it's fine? Security is very good. Very good. Yeah. You didn't feel unsafe. You didn't feel scared roaming around. No. So here, यहाँ पे जो लोग हैं ये बाहर से भी आए। You're from Vietnam? तो वियतनाम से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। चाइना वालों, तुम्हारे पास जैकी जैन है तो हमारे पास पप्पू जैन है। 53 किलो में खेलने वाली विनेश क्यों 50 किलो के संघर्षी लाइट वेट में खेल रही थी? क्योंकि उनका कोटा रेसलर्स प्रोटेस्ट के चलते इस अंतिम फोगाट को दे दिया गया। क्या सोच है रे तेरी? औकात को? अरे तेरी औकात है अंतिम का नाम लेने की? अरे अनपढ़ बकरी की तरह मैं करने से अच्छा थोड़ी पढ़ लेती। वो अंतिम फोगाट नहीं, अंतिम पंघाल है। एक खिलाड़ी ट्रेंडिंग पे है, उसको ऊंचा उठाने के लिए दूसरे खिलाड़ी को नीचा गिरा देती हूँ। तेरी औकात क्या है? अंतिम 2 बार वर्ल्ड चैंपियन है, फर्स्ट एवर U20 रेसलिंग चैंपियन है। यूं ही नींद से उठकर ओलंपिक में नहीं गई। विनेश से 10 साल छोटी है, फिर भी विनेश को टक्कर दे रही है, इसीलिए मौका मिला है। उन्हें वॉर रुकवा दी, लेकिन ओलंपिक कमेटी के खिलाफ अपने देश के सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते हैं। ओलंपिक कमेटी तुम्हारे पिताश्री की नहीं है, क्योंकि खुद के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जापान का खुद का खिलाड़ी सिर्फ 50 ग्राम वजन ज्यादा था, उसको नहीं लिया गया। 100 ग्राम तो किस खेत की मूली है। विनेश पे हमें भी गर्व है, पर रेंटिंग गोले तेरी पोले खोलने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। और ये नालायक खेल मंत्री, अरे विनेश के साथ गई, टीम की जिम्मेदारी थी उसका वेट मैनेज करना, उसको फिट रखना, उसके साथ गए ट्रेनर्स, कोचेस और फिजियोस की जिम्मेदारी थी, तो इसमें विनेश की गलती कहाँ से हो गई? क्योंकि कोच, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट विनेश के खुद के थे, पर्सनल। विनेश को सरकारी कोच पे भरोसा नहीं था, तो सरकार ने विनेश को खुद के ले जाने के लिए अप्रूवल दे दिया। अब विनेश का पर्सनल खुद का स्टाफ था, फिर भी इसमें सरकार के साजिश है। वाह दीदी वाह। अरे चुड़ैलों के 999 पीढ़ी की वंशज, जब कुछ पता न हो तुम्हें उसे क्यों हक है? व्हाट इज दिस बिहेवियर दीदी? सोचो कि कभी ना हार मानने वाली राजनीति से हार गई। राजनीति से हार गई विनेश। विनेश के वजन कांटे में मोदी ने झोल किया, ओलंपिक के जजेस को मोदी ने खरीद लिया। ईवीएम हैक कर सकता है, मोदी संविधान बदल देगा, मोदी सब कुछ कर सकता है, मोदी सुपरमैन है। तो मोदी को गॉड बना दिया है, और फिर ये बोलते हैं हम अंधभक्त हैं। और यदि यहाँ से यहाँ का कुछ कनेक्ट होता है तुम्हारा? अच्छा तो बताओ,
घोड़ी बनाने के अलावा आप और क्या बना सकते हो? कुतिया बनाने का विकल्प भी ठीक रहेगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अगर हमारे समाज की बहन बेटियां पाखंडवाद को छोड़ दें, अंधविश्वास को छोड़ दें, बाबाओं के पास में जाना छोड़ दें, तो यकीन मानिए आधे से ज्यादा बाबा ना होटलों में बर्तन मांजते हुए नजर आए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, कुछ भी। दीदी पहले तो ये झाड़ियों में जाके हगना बंद करो। ये कोई फिल्टर नहीं, मेरा सूजा हुआ मुंह है तो इसे इग्नोर करिए। आइए दीदी की बात करते हैं। दीदी ने सही बोला, पाखंडियों से दूर रहो। अगर कोई बाबा फूक फूक के तुम्हारी हड्डियां ठीक कर रहा है, तुम्हारा कैंसर ठीक कर रहा है, गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ, मैं पूछो कहाँ है खुजली। कोई बाबा तुम्हारे कहीं भी छू रहा है, आज कोई और रास्ता है? करंट वाले बाबा है, कोई त्रिशूल वाली बाबी है, तो हाँ ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही बाबा पाखंडी होते हैं। गुरुजी मेरे को ऐसे ताना मारते हैं कि 5-5 बेटी है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो कहे बेटी से दिया जलाना नहीं आता? हाँ। आता होगा। हाँ। तो बेटी दिया नहीं जलाती? जनक जी का दिया बेटी ने जलाया कि बेटे ने जलाया? जनक जी को सीता के कारण जाना जाता है, ना कि उनके बेटे के कारण। अब कोई भी मोहल्ले पड़ोस में बोल देते, पड़ोसियों को बिल्कुल मिर्ची का धुआं दो और उल्टा लटका के लोगों को, और उनसे बोलना कि हमारी बेटी को दिया जलाना आता है। बेटा तो एक वंश एक कुल संभालता है, बेटियां 2-2 कुल संभालती हैं। कोई बाबा तुम्हें तुम्हारे धर्म के बारे में अवेयर कर रहा है, कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए, बाबा हमें अच्छी बुरी चीजें बता रहे हैं, तो इन पे विश्वास करने में क्या दिक्कत है दीदी? तो बोल रही तुम भी थोड़ा सा विश्वास कर लो, थोड़ी सी तो अक्कल आएगी। जय श्री राम। भागो भागो, देश जलने वाला है, जल्दी भागो भागो। है ना, मर गए ना। क्या फालतू बोल रहा है रे? देश जलेगा, वो ममता दीदी बोल रही है। कौन ममता दीदी? अरे बंगाल वाली। क्या लग रहा है देश जला देगी? कई वर्षों से बंगाल को जला रही है, कोई गारंटी नहीं है, देश भी जला सकती है। सही कहे भैया, सूर से अलग अंतरा है वो, बीज से भरा संतरा है वो। जिस घर में रहती है उसी को जलाने की बात करती है। देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है वो। आरएसएस जैसे निस्वार्थ और पवित्र संगठन का महत्व हिंदू भले ही न समझे, लेकिन हिंदू विरोधी बहुत अच्छे से समझते हैं। जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है? सुप्रीम के फैसला आया है कि आरक्षण का उल्लंघन करने का। और क्या आरक्षण का उल्लंघन? ये तो हमको अभी उतना डिटेल से पता नहीं है। तो किसके कहने पे सड़क पे उतर गए आप लोग? वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था ना, उसे। क्या आदेश आया बताइए, क्या आदेश आया? तो उतना तो डिटेल से हमें मालूम नहीं है। मैंने नेता कह दिया कि कौवा कान लेके चला गया तो कौवा के पीछे भागने लगे आप लोग। ऐसी बात नहीं है। तो जानकारियाँ बताइए ना, क्या फैसला आया है, क्यों रोड पे उतर गए? नहीं पता है? नहीं पता है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने। इधर आ जाए। क्या नाम है? मोनल कुमार। क्यों सड़क पे उतरे हो? भारत बंद करवाना है। क्यों भारत बंद करवा रहे हो? एक बोलेगा, बोलो तुमको जानकारी है कि क्यों भारत बंद के लिए उतरे हो सड़क पे? नहीं पता है। तुमको पता है क्यों उतरे हो? आरक्षण के लिए। क्या आरक्षण, क्या हो गया है? हमारे देश में हमारे समाज के बेटी बहुओं को अभी क्या बोलता है, इधर आओ। क्यों आज भारत बंद करवा रहे हो? देश के रक्षा के लिए। देश के रक्षा के लिए। देश की रक्षा के लिए? यस। देश को क्या खतरा हो गया? बेटी बहू के लिए। देखिए, SC/ST में क्रीमी लेयर को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करने की बात कही गई थी, उसको लेकर जो ये लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार ने कहा है कि ये चीज़ें अभी लागू नहीं हुई है, बल्कि इस पर सलाह दिया गया है। इसको लेकर जो है वो लोग, देखिए युवा जो है वो सड़क पे। इस्लाम में औरत को कीमती समझा गया और कीमती चीजें हमेशा छुपा के रखी जाती है, सरेआम दिखाई नहीं जाती। ठीक है? जंजीरों को ज्वेलरी समझकर पहने जाने पर भी नाश किया जा सकता है। अगर सोच ही गुलाम हो तो कम अक्ल आदि गवाही और घर की खेती होने पर भी नाश किया जा सकता है। शौहर अगर 3 बीवियां और ले आए तो अपनी सौतनों पर भी नाश किया जा सकता है। पिटाई को मिठाई समझकर खाने पर भी नाश किया जा सकता है।
जो मजहब औरत की पहचान को एक काले टेंट में छुपा दे, उस पर भी नाज किया जा सकता है। तभी तो आप ऊपर जाकर बेहतर हूरों की सरदारनी बनेगी, शबरन बीबी। no, 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 no. no, 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 no. मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था सुबह, और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई, और उसने कहा राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। अरे 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 अरे